एक बाप एक बेटे को सिर्फ तलवार बनाना नहीं सिखाता, बल्कि उस तलवार में अपनी रूह कैसे डालनी है ये भी सिखाता है। लेकिन क्या हो जब वो रूह ही कोई चुरा ले जाए। ये है कागुराबाची, एक मांगा जो 2023 में आया और वीकली शोनेन जंप पे आते ही पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया भाई। और जब कागुराबाची का पहला चैप्टर आया तो लोग समझ ही नहीं पाए कि वो क्या देख रहे हैं भाई। इस मांगा का डिबेट इतना पावरफुल था कि जापान में इसकी वॉल्यूम आउट ऑफ स्टॉक हो गई यार, वो भी पहले ही प्रिंट में, जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैश हो गए थे और पूरी की पूरी मांगा कम्युनिटी हिल गई। और मैं तुमको पहले ही बता दूं, ये कोई नॉर्मल शोनेन नहीं है जहाँ पे हीरो मुस्कुराता रहता है और बस दोस्त बनाना चाहता है। इस मांगा का मेन कैरेक्टर है चिहिरो, जो कि काफी कोल्ड और फोकस्ड है और वो बस एक ही चीज चाहता है और वो है रिवेंज। उसके हाथ में है एक इनहेंस्ड कटाना जिसमें उसके बाप की पूरी जिंदगी बसी है और सामने है वो लोग जिन्होंने इससे सब कुछ छीन लिया। और हाल ही में कागुराबाची का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है यार, जो कि इंटरनेट पे आते ही पूरा इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। और भाई इसकी स्टोरी इतनी क्रेजी और इंसेन है ना कि तुमको ये मांगा बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए यार। और यार मैं अपनी वीडियोज में सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ तो तुम लोग सब्सक्राइब करते भी नहीं हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसा मत करो मेरी जान। तो चलो इस मांगा को हम चैप्टर 1 से देखते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक प्रीलॉट से, जहाँ पे हम चिहिरो को और उसके पिता को एक फोर्ज के अंदर काम करते हुए देखते हैं। फोर्ज यानी एक भट्टी वाला घर, जहाँ पे नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि फोर्जिंग यानी तानरेन एक जापानीज स्वॉर्ड बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे तमागी स्टील जो कि आयरन और सैंड से बनता है, उसको बार बार हैमर से मारा जाता है और उसको फोल्ड किया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्गर बने और उसमें परफेक्ट कार्बन बैलेंस आए। और इसी प्रोसेस के थ्रू एक सिंपल स्टील को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक ब्यूटीफुल और डेडली कटाना में। फिर ऑफिशियली स्टार्ट होता है कागुराबाची चैप्टर 1। हम देखते हैं एक स्वॉर्ड स्मिथ शॉप के बाहर एक आदमी और एक लड़का खड़े हैं, जहाँ पे आदमी स्काई की तरफ देखता है और बोलता है, देखो चिहिरो आज धूप कितनी तेज है ना। जहाँ पे चिहिरो कैजुअली बोलता है कि हाँ धूप तो है, लेकिन उसका डैड अचानक आसमान की तरफ देख के चिल्लाने लगता है कि तुम क्या चाह रहे हो कि हम बाहर खेलने जाएं। और चिहिरो बस सोचता रहता है कि आज इनको क्या हुआ है। उसके बाद दोनों उस फोर्ज के अंदर काम स्टार्ट करते हैं और चिहिरो नरेशन देता है कि मेरे डैड का नाम कुनिशिगे है और वो इस देश के सबसे फेमस स्वॉर्ड स्मिथ हैं। वो अपनी यूनिक टेक्निक से स्पेशल कटाना बनाते हैं और चिहिरो हर दिन उनके साथ काफी ट्रेनिंग करता है। और फिर चिहिरो को एक ओल्ड मेमोरी याद आती है, जब वो छोटा था और उसके डैड ब्रेकफास्ट टेबल पे गोल्ड फिश बॉल के सामने बैठे हुए लिटरली फिश से बातें कर रहे थे, बस कुछ तो कह रहे थे, हाँ सही बात, इस टाइप का चीज। लेकिन तभी यंग चिहिरो आके बोलता है ब्रेकफास्ट रेडी है। तभी उसके डैड कैजुअली बोलते हैं ओह थैंक्स। और चिहिरो पूछता है आप अभी गोल्ड फिश से बात कर रहे थे। तभी उसके डैड अकॉर्डली बोलते हैं हाँ। फिर चिहिरो पूछता है वो रिप्लाई भी करती हैं क्या, और उसके डैड काफी सीरियस फेस बना के बोलते हैं नहीं, लेकिन वो लर्निंग को बहुत डेडिकेट करती हैं। और यहाँ पे चिहिरो काफी प्राइसलेस रिएक्शन बना के बोलता है ठीक है ठीक है। और फिर हम फोर्ज में वापस आते हैं, जहाँ दोनों नॉन स्टॉप काम करते हुए पूरे पसीने में भीग गए होते हैं। जहाँ पे चिहिरो सोचता है कि वैसे गोल्ड फिश ओरिजिनली लाए भी डैड ही थे। और फिर एक और फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे उसके डैड काफी एक्साइटमेंट में घर में आते हैं और चिल्लाते हैं चिहिरो तैयार हो जाओ देखने के लिए कि मैं क्या लाया हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि चिहिरो पढ़ाई कर रहा होता है और बस बोलता है कि क्या लाए हैं। तभी उसके डैड प्राउडली एक बैग उठाते हैं जिसमें 3 गोल्ड फिश हैं, फ्रेश गोल्ड फिश। और चिहिरो बस ब्लैंक होकर देखता रहता है। तभी उसके डैड बोलते हैं एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ। तभी चिहिरो का इंस्टेंट जवाब आता है इनकी केयर कौन करेगा, आप तो नहीं करने वाले हैं। तभी उसके डैड बताते हैं कि दुकानदार ने उनसे बोला था कि गोल्ड फिश से गुड लक आता है। जहाँ पे वो बताते हैं कि रेड वाली फॉर्च्यून अट्रैक्ट करती है और ब्लैक वाली इविल दूर करती है और 3 कलर्ड फिश कुछ तो करती है, बट वो सुपर अमेजिंग है। और चिहिरो बस सार्केस्टली बोलता है अच्छा जी। अब यहाँ पे उसके डैड एक्साइटमेंट में बोलते हैं अब हमारे घर फ्रेश गोल्ड फिश है। तभी चिहिरो बोलता है कि प्लीज फ्रेश बोलना बंद करो, ऐसा लगता है आप उन्हें खा ही जाओगे। तभी हम देखते हैं चिहिरो के डैड का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे उनको एक एक्चुअल आइडिया मिल गया हो कि अरे हाँ इसे खा भी तो सकते हैं। तभी सीन कट होता है प्रेजेंट पे। तभी चिहिरो नरेशन करता है कि मुझे तभी समझ आ गया था कि गोल्ड फिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि डैड का कुछ भरोसा नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों काफी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो उस शॉप के बाहर खड़ा होता है और बोलता है तो अभी तक ये लोग लगे हुए हैं। और फिर वो आदमी उस शॉप के अंदर आता है जिसका नाम शिवा होता है। तभी चिहिरो के डैड कैजुअली बोलते हैं आने से पहले कॉल तो कर दिया करो। अब शिवा यहाँ पे चिहिरो से मिलता है और दोनों की बॉन्डिंग काफी नेचुरल लगती है। फिर हम जानते हैं कि शिवा चिहिरो के डैड के ओल्ड फ्रेंड है जो कभी कभी मिलने आते रहते हैं। फिर तीनों उस घर में बैठ के बात करते हैं। शिवा चिहिरो को बोलता है कि तुम्हारे डैड वॉर के टाइम लीजेंड से भी ज्यादा फेमस थे और उनकी शॉट्स ने वॉर खत्म करवाई थी, वो एक हीरो हैं। और चिहिरो काफी बोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है हाँ ये लाइन मैंने काफी टाइम सुनी हुई है। फिर शिवा बोलता
बोलता है तुम भी एक दिन बिल्कुल अपने डैड जैसे ही बनोगे, और चीरो फिर बोलता है ये भी। थोड़ी देर बाद फिर शिबा चला जाता है और सडनली उसके डैड काफी सीरियस हो जाते हैं। वो चीरो को बोलते हैं तुम 15 साल के होने वाले हो, अगर रियल स्वॉर्ड स्मिथ बनना है तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें डार्क साइड दिखाऊं। फिर वो चीरो को एक बेसमेंट में लेके जाते हैं, वहाँ पे पुरानी जंग की तलवारें रखी हुई हैं। तभी उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि कटाना लोगों को बचाती भी है और मारती भी है, और अगर गलत हाथों में चली गई तो काफी मासूम लोग मर सकते हैं, इसीलिए स्वॉर्ड स्मिथ भी उन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कटाना उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करें और बुरे लोगों को खत्म करें। तो तुम जब भी अपनी फर्स्ट कटाना किसी को दोगे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार तुम्हारे कंधों पे होगा। और फिर वो चीरो से पूछते हैं तो क्या तुम उस भार को उठा पाओगे, और चीरो ऑनेस्टली बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। तभी उसके डैड सिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं बस मुझे तुम पर बिलीव करना है। लेकिन फिर स्टोरी एकदम डार्क टर्न लेती है। हम सडनली 38 मंथ्स फ्यूचर में जंप करते हैं। अब यहाँ एक याकुजा ग्रुप किसी रेसिस्टेंस मेंबर को टॉर्चर कर रहा है, जहाँ पे उस सिटी में काफी कंट्रोल और डर बना के रखते हैं, और उनके साथ काम कर रहा है एक एक्चुअल सॉर्सरर। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इस मांगा में ह्यूमंस हैं और सॉर्सरर्स भी हैं, और क्लियरली यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमंस और सुपरनेचुरल पावर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं यार। देन उसके बाद फाइनली प्रेजेंट डे पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एजल्ट चीरो को, जिसके फेस पे एक निशान होता है और उसके एक्सप्रेशन काफी कोल्ड होते हैं। और यहाँ शिवा भी उसके साथ ट्रेन में बैठा है, और वो चीरो को बोलता है कि तुम अपने निशान क्यों नहीं हटवा लेते हो। लेकिन चीरो का जवाब भाई बिल्कुल इंसेन था। वो बोलता है हर सुबह मिरर में जब ये स्कार मुझे दिखता है तो मुझे उस दिन की याद आती है। हर दिन फ्रेश हेट्रेड के साथ स्टार्ट होता है। और भाई हमें पता चलता है कि यहाँ पे चीरो काफी ट्रॉमेटाइज्ड है लेकिन फोकस्ड भी है। फिर दोनों याकुजा टेरिटोरी में एंटर करते हैं, जहाँ पे हमें ब्रिज के नीचे पब्लिक डिस्प्ले में लटकी हुई कुछ डेड बॉडीज दिखती हैं। यहाँ पे एंटी याकुजा मूवमेंट के लोगों को मार के मैसेज दिया गया होता है, और चीरो बिना इमोशन चेंज किए बस पूछता है इनका बेस कहाँ है। शिबा बोलता है तुम श्योर हो, जहाँ पे चीरो बोलता है मुझे वहाँ पे ले चलो। और फिर खून खराबा स्टार्ट होता है भाई, जहाँ पे याकुजा गार्ड कैजुअली बातें कर रहे होते हैं। तभी एक कटाना फ्लैश की तरह आके एक गार्ड का गला काट देती है, और चीरो टेबल पे लैंड करता है और अपनी कटाना से एक ही मूव में 3 लोगों को मार देता है। फिर इनसाइड हाइड आउट चीरो डायरेक्टली याकुजा बॉस के सामने आ जाता है, और यहाँ पे रिवील होता है कि चीरो के पास एक इंचेंटेड ब्लेड है, उसके फादर की फाइनल क्रिएशन, एक कटाना इम्ब्यूडेड विद सॉर्सरी। और जब चीरो स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है तो उसके अराउंड रियल गोल्ड फिश अपीयर होते हैं भाई, और विजुअल काफी इंसेन था। तभी वो इंटेन एक्टिवेट करता है और फिर कुरो, और एक ही स्लैश में पूरा का पूरा रूम डिस्ट्रॉय कर देता है। चारों तरफ खून बिखरे होते हैं, चारों तरफ काफी बॉडीज बिखरी होती है। और फिर निशिकी। अब यहाँ पे मांगा इंटेंशनली अटैक हाइड कर देती है और सिर्फ उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद शिवा फिर दरवाजा ओपन करके एंटर करता है, जहाँ पे हम देखते हैं यार कि पूरा का पूरा रूम लाशों से भरा हुआ होता है। और भाई ये सब सीन देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये मांगा कितनी डार्क होने वाली है। और सोचो ये तो सिर्फ चैप्टर 1 है। खैर अब यहाँ पे एंड में चीरो बॉस के ऊपर खड़ा होता है और पूछता है कि हिसाकू के बारे में क्या जानते हो। तभी उनका बॉस बोलता है कि हिसाकू तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी चीरो बोलता है कि वही जो सॉर्सरर्स का ग्रुप है। और फिर चीरो बोलता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारे आदमी ऑलरेडी नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी उनका बॉस डर के मारे बोलता है कि वो सब मॉन्स्टर्स हैं और तुम पागल हो गए हो क्या जो मॉन्स्टर से फाइट करना चाहते हो। और तभी चीरो काफी कोल्ड आवाज में बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो इंसान हो या मॉन्स्टर्स, मैं उन्हें काट दूंगा। और यार इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो जाता है यार। अब हमारे यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं जो कि हमें आने वाले चैप्टर में ही पता लगेंगे यार, जैसे कि क्या मैजिक सिर्फ इंचेंटेड ब्लेड से ही आती है या सॉर्सरर्स इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसी की वजह से एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही है यार। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चीरो के डैड के साथ हुआ क्या था और किस चीज ने इस लड़की को इतना ब्रोकन और बदला लेने वाला बना दिया। और भाई चैप्टर 1 के बाद तो मुझे समझ आ गया कि इस मांगा की इतनी हाइप क्यों थी। खैर अगर तुम्हारे कुछ थॉट्स है तुम कमेंट कर सकते हो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।